नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 8 अगस्त और चलिए जानते हैं 8 अगस्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है, पृथ्वी ने अपना सबसे छोटा दिन का रिकॉर्ड कब तोड़ा? ऑप्शन ए 27 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी है 30 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं 29 जुलाई 2022 को पृथ्वी ने अपने सबसे छोटा दिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 29 जुलाई को नियत 24 घंटे के समय में कुल 1.59 मिली सेकेंड कम था। यहाँ पे गौरतलब है कि पृथ्वी पहले के वर्षों की तुलना में तेज़ी से घूम रही है। पृथ्वी ने 2020 में सबसे छोटा महीना दर्ज किया था और उस वर्ष के लिए 19 जुलाई को अब तक का सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया था। 19 जुलाई 2020 को पृथ्वी ने 24 घंटे के मानक दिन के 1.47 मिली सेकेंड कम समय में अपना घूर्णन पूरा किया था। तो जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2022 में पृथ्वी ने अपना छोटा दिन का रिकॉर्ड कब दर्ज किया, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 29 जुलाई। 29 जुलाई को पृथ्वी ने अपने नियत समय से 1.59 मिली सेकेंड कम समय में अपना घूर्णन पूरा कर लिया। इस प्रकार से 29 जुलाई को सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 49 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए विद्यारानी देवी, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी गुरुराज पुजारी और ऑप्शन डी संकेत महादेव सरगरी। तो यहाँ पर जानते हैं मीराबाई चानू ने 30 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन फाइनल में 201 किग्रा की संयुक्त लिफ्ट के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। विद्या रानी ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 55 किग्रा भार वर्ग फाइनल में रजत पदक जीता। वर्ष 2022 उसने स्नैच राउंड में कुल 202 किग्रा के 86 किलो भार को उठाया था और क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किग्रा का भार उठाया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 49 किग्रा भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता भारोत्तोलन में? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका बी मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी पूरे भारत में दुनिया की सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी है वोडाफोन, ऑप्शन सी है अदानी और ऑप्शन डी है रिलायंस जियो। तो यहाँ पर जानते हैं भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल समाधानों में वैश्विक नेता बनाने के लिए दुनिया के सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित 5G नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड और 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड और 2600 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। यह अधिग्रहण जियो को दुनिया की सबसे उन्नत 5G नेटवर्क बनाने और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि 5G नेटवर्क को रोल आउट करने में भारत की कौन सी टेलीकॉम कंपनी आगे आई है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी रिलायंस जियो। अगला अपडेट से, कौन सी एयरलाइन पायलटों के सेवानिवृत्ति के बाद उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एक नई नीति ला रही है? ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी जेट एयरवेज, ऑप्शन सी एयर इंडिया और ऑप्शन डी है इंडिगो। तो यहाँ पर जानते हैं एयर इंडिया ने एक नई नीति पेश की है जिसके तहत यह अनुबंध के आधार पर चुनिंदा पायलटों को सेवानिवृत्ति के 5 साल की अवधि तक सेवा विस्तार प्रदान करेगी। इस अनुबंध को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ाया जा सकता है। एयर इंडिया के पायलट वर्तमान में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने अपने बेड़े में विमानों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में बदलाव और सेवानिवृत्ति के बाद भी पायलटों की सेवा का विस्तार करने का फैसला किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद उड़ान भरने की अनुमति देने वाली कौन एयरलाइन बनी? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी एयर इंडिया। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में ड्रोन हमले में आतंकवादी नेता अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है। वह किस आतंकी संस्था का नेता था? ऑप्शन ए अलकायदा, ऑप्शन बी है ISIS, ऑप्शन सी है JMI, ऑप्शन डी है LET। तो यहाँ पर जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
हाल ही में पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में सप्ताहांत में किए गए ड्रोन हमले में अयमान अल जाहिरी को मार डाला था। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अयमान अल जाहिरी ने अलकायदा के नेता के रूप में पदभार संभाला था। बिन लादेन भी 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा उसके परिसर पर छापेमारी के दौरान मारा गया। अयमान अल जाहिरी अफगानिस्तान के केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया। तो यहाँ पूछा गया है कि अयमान अल जाहिरी किस आतंकवादी संस्था से था, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, अल-कायदा। अगला आपका कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखा। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी कीमत है आपका 300 करोड़ रुपए। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2022 को गुजरात के धर्मपुर में किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा श्रीमद रामचंद्र मिशन का उद्घाटन किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, गुजरात। आज का अगला प्रश्न है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। ऑप्शन ए है जस्टिस एस.के. कौल, ऑप्शन बी है जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, ऑप्शन सी है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है जस्टिस यू ललित। तो यहाँ पर जानते हैं जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 4 अगस्त 2022 को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति यू ललित का नाम सिफारिश किया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 27 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति यू ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। 3 महीने से कम कार्यकाल के लिए उनका कार्यकाल होगा। वे 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, जस्टिस यू ललित। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता। ऑप्शन ए द्युति चंद, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी एम श्रीशंकर और ऑप्शन डी है तेजस्विनी शंकर। तो यहाँ पर जानते हैं भारत के तेजस्विनी शंकर ने ऊंची कूद में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चल रहे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में 2.22 मीटर के निशाने के साथ पुरुषों की हाई जंप फाइनल में पदक जीता है और यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, तेजस्विनी शंकर और इन्होंने यह पदक कांस्य पदक जीता है। आज का अगला अपडेट है धनुरी किस देश का चंद्र मिशन है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो यहाँ पर जानते हैं दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया और अन्य देशों के साथ इस दौड़ में भी शामिल हो गया और इसने अपने चंद्रयान का नाम रखा धनुरी। तो यहाँ पूछा गया है कि धनुरी किस देश के चंद्र मिशन का नाम है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, दक्षिण कोरिया। आज का अंतिम अपडेट है कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिक की मेजबानी करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचित गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाला है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई और 5 अस्थायी सदस्य हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोध मेजबानी कौन करेगा, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो जिसका सही उत्तर होता है शेर बहादुर देउबा।
तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।